हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं हमारे आगे पार्ट 3 एसिड बेस और सॉल्ट का पार्ट 3। हमने पीछे जाना कि अम्ल खट्टे होते हैं, क्षार कड़वे होते हैं। इसके बाद हमने सूचक के बारे में पढ़ा कि सूचक किस प्रकार से पता लगाते हैं कि कौन सी चीज़ अम्ल है, कौन सी वस्तु क्षार है। टेस्ट करके भी हम पता लगाते हैं, फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज और वैश्विक सूचक, गंधीय सूचक, इन बहुत सारी बातों के बारे में पढ़ा। आज हम इस चैप्टर को आगे शुरू करते हैं और बात करते हैं कि आगे इस चैप्टर में क्या देखने को हमें मिलता है। देखिए, एक वर्ड आता है इस चैप्टर के अंदर, पीएच वैल्यू। देखिए, पीएच वैल्यू का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अगर हिंदी में इसकी बात करें तो सांद्रता, किसकी सांद्रता? हाइड्रोजन की सांद्रता। हाइड्रोजन की सांद्रता कितनी है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन निकल रहे हैं, उसको हम कहेंगे कि ये अम्ल है। हमने एक बात करी थी कि H पॉजिटिव आयन देते हैं, H पॉजिटिव आयन अम्ल देते हैं, हमने ये बात करी थी। तो ऐसे ही हमें पता लग जाएगा कि सांद्रता हाइड्रोजन की अगर किसी चीज़ के अंदर ज़्यादा है तो वो अम्ल है, अगर हाइड्रोजन वो बिल्कुल भी नहीं निकाल रहा है तो वो अम्ल नहीं है। इस बात से हम पता करेंगे। तो ये जो पीएच वैल्यू है, इससे हम पता करते हैं कि कौन सी वस्तु अम्ल है, कौन सी वस्तु क्षार है। ये एक स्केल है मेजरमेंट का, जिससे हम मापते हैं किसी भी वस्तु को कि कौन सी वस्तु अम्ल है या कौन सी वस्तु क्षार है। अब हम बात करते हैं पीएच स्केल की। स्केल पैमाना है ये, पीएच पैमाना। पैमाने का मतलब मोटा मोटा सा मतलब ये होता है कि जिस से हम किसी चीज़ को मेजर कर सकें। तो पीएच स्केल जो है ये हमारे पास होती है 0 से लेके 14 तक, 0 से चलती है और 14 तक जाती है। कल हमने एक बात पढ़ी थी कि अम्ल, क्षार और लवण में, जब हमने अम्ल की क्षार से अभिक्रिया करवाई थी तो लवण और जल बने थे। तो एक जल जो है वो उदासीन होता है। उदासीन का मतलब ये होता है कि ना तो वो खट्टे की प्रवृत्ति का है, ना वो कड़वे की प्रवृत्ति का है, ना वो अम्लीय है, ना वो क्षारीय है। इसकी प्रकृति कैसी भी नहीं होती, ये उदासीन होता है। उदासीन न्यूट्रल होता है। तो जो चीज़ न्यूट्रल होती है उसका पीएच मान 7 होता है। इधर की तरफ हम चलते हैं तो अम्लता बढ़ती है। ये जो खाना है ये वाला, ये अम्ल के लिए है, और इधर जो है हम क्षार को भरते हैं, ये क्षार है। इधर की तरफ अगर हम यहाँ से चलें, इधर की तरफ बढ़ें आगे की तरफ, तो क्षारता बढ़ेगी। इधर की तरफ चलें तो अम्लता बढ़ेगी। लेकिन अगर किसी भी वस्तु का पीएच 7 है तो हम कह सकते हैं कि वो वस्तु उदासीन है। जैसे कि जल का पीएच मान 7 होता है। जल जो है, वाटर जो है, उसका पीएच मान 7 होता है। इसके बाद हम बात करते हैं अम्ल की। अम्ल जो है इधर की तरफ बढ़ते हैं। 7 अगर है तो अम्ल नहीं है। 7 से कम अगर 6.8 भी हो, 6.4 हो, 6.3 हो, 6 हो, 5 हो, 4 हो, 2 हो, 2.2 हो, कुछ भी ऐसी चीज़ आए अगर, या 0 आए, तो वो क्या है? वो सारी की सारी अम्ल हैं। एक बात का खास इसमें ध्यान रखना है कि जितना भी हम आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे उतनी अम्ल स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, उतना ही एसिड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। इधर की तरफ जाएंगे तो एसिड की जगह बेस, इधर बेस है, वो बेस स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। कड़वी चीजें स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी, कड़वापन बढ़ता जाएगा, क्षारता बढ़ती जाएगी, क्षार की पावर बढ़ती जाएगी। तो ध्यान रखिएगा कि अगर किसी वस्तु का पीएच मान 8 है, किसी वस्तु का पीएच मान 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, तो वो क्या है? हमारी क्षार हैं। अब एक छोटा सा कंपैरिजन अगर हम करके देखें, किसी वस्तु का पीएच मान 4 है और किसी वस्तु का पीएच मान 6 है। ये 2 पीएच मान हमारे सामने लिखे हुए हैं। हम इनसे सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि ये 7 से नीचे हैं, तो हम बता सकते हैं इनको कि ये दोनों की दोनों वस्तुएं आपकी एसिड हैं, अम्ल हैं। पीएच वैल्यू से हमें पता चल गया इस बात का। ऐसे ही हम इधर करेंगे, अगर किसी वस्तु का पीएच मान 8 है या किसी वस्तु का पीएच मान 12 है, तो दोनों की दोनों वस्तुएं हमारी क्षार हैं। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना है, प्रबलता किसकी ज़्यादा होगी। अगर अम्ल में प्रबल पूछा जाए, अम्ल में किसकी प्रबलता, स्ट्रॉन्गनेस किसकी ज़्यादा है, तो ध्यान रखिएगा अम्ल में जो कम होता है, इधर की तरफ जो ज़्यादा उधर होगा वही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो अम्ल कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा? जिसका पीएच मान 4 होगा, अगर कंपेरिजन करें हम 4 और 6 में। ऐसे ही इधर अगर हम 8 और 12 में से कंपैरिजन करें कि प्रबल क्षार कौन होगा, तो प्रबल क्षार होगा जिसका ज़्यादा पीएच, क्योंकि क्षारता इधर की तरफ बढ़ती है और अम्लता इधर की तरफ बढ़ती है। इस बात का खास ध्यान रखना है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानने की कोशिश करते हैं, पढ़ते हैं कि किसका पीएच मान कितना होता है। जैसे कि हमारी बॉडी का, ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड होता है, रक्त जो होता है, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, जो कई बार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा। इसके बाद में हम बात करें अगर दूध जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, दूध, मिल्क का पीएच मान क्या होता है? मिल्क का पीएच मान 6.8 भी होता है, 6.7 भी हो जाता है। वो उसके खट्टेपन पे डिपेंड करता है कि उसका खट्टापन कितना है। अगर हम
ये बात मान के चलें कि दही जो है ज़्यादा खट्टापन दही के अंदर बढ़ जाता है, तो दही में ध्यान रखिएगा 5.6 सॉरी 5.5 5.6 5.7 इतना हो जाता है, ये इस बात का ख्याल रखिएगा। अगर हम बात करें अम्लीय वर्षा की, अम्लीय वर्षा जो होती है उसका पीएच मान क्या होता है, देखिए अगर वर्षा का पीएच मान 5.6 से ज़्यादा है, ऊपर है, मतलब यहाँ पे मान के चलिए 5 आता है, अगर 5.6 से ऊपर अम्लीय किसी भी वर्षा का पीएच मान 5.6 से ऊपर है तो वो अम्लीय वर्षा नहीं कहलाएगी। अम्लीय वर्षा कब कहलाती है, जब पीएच वैल्यू 5.6 से कम होती है, इस बात का खास ख्याल रखना है। आप मान के चलिए अगर HCl है, इस HCl का पीएच मान कितना होता है, ये डिपेंड करता है कि वो डाइल्यूट है या वो कंसंट्रेटेड है। अगर डाइल्यूट है तो उसका पीएच वैल्यू 0 हो सकती है, कंसंट्रेटेड है तो कंसंट्रेटेड में इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है, डाइल्यूटेड में थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, और ज़्यादा होने पर थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, ध्यान रखना है। H2SO4 है, इसकी वैल्यू जो है वो भी बिल्कुल आपकी पास में देखने को मिलती है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ध्यान रखना है इस बात का। इसके बाद हम बात करेंगे, बंद करें।